पाएंगे, भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे। जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे। कुछ गलती हो तो प्लीज मुझे आप लोग सॉरी। आज हम सभी यहाँ एक ऐसे सम्मानित व्यक्ति को शुभकामना देने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन के अनेक वर्षों तक ईमानदारी, मेहनत और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। सेवानिवृत्ति किसी यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि जीवन की एक नई शुरुआत है, नई और सुंदर शुरुआत है। यह वह समय है जब व्यक्ति अपने परिवार के साथ अधिक समय व्यतीत करता है, अपने शौक पूरे करता है, जीवन के नए अनुभवों का आनंद लेता है। हम आपके उत्कृष्ट कार्यों, अनुशासन और प्रेरणादायक व्यक्तित्व को हमेशा याद रखेंगे। आप अपने अनुभव और मार्गदर्शन से न केवल अपने कार्यस्थल को बेहतर बनाया है, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रेरित किया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका आने वाला जीवन स्वस्थ, सुखी, समृद्ध और आनंदमय हो। आपके सफल सेवा काल के लिए हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी धन्यवाद। सर, आपकी मुस्कान, आपका सहयोग और आपका मार्गदर्शन हमेशा हमें याद रहेगा। मेरे तो ये लिखी हुई लाइनें थी, लेकिन सर के लिए मैं और भी कुछ बोलना चाहूँ। मैंने इसी साल यहाँ ज्वाइन किया था। सर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब इन्होंने हमको कभी ऐसे स्टाफ ट्रीट नहीं किया, बल्कि अपने बच्चों की तरह हमें छोटी छोटी चीज से, मैडम आपने यहाँ सिग्नेचर नहीं की, आपने यहाँ ये लाइन नहीं लिखी, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए सर ने हमें हमेशा नए मार्गदर्शन दिए ताकि हम आगे इनकी तरफ कर सके। थैंक यू। वो भी सर के लिए कुछ हो सकते हैं। हम सबके प्रिय श्री सुरेश बाबा जी, आज सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित लोगों का मैं स्वागत करता हूँ और खुशी का माहौल है, मौका है आप लोगों के लिए। लेकिन हमें खुशी से ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि एक कर्मठ कर्मचारी हमारे यहाँ से जा रहा है और जो जिस समर्पण से इन्होंने काम किया है, जिस तरीके से ITI को संभाला है, वो इन्होंने अपनी पद की गरिमा से ऊपर जाके काम किया। मुझे कभी भी यहाँ पर इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं फरवरी में मैंने ज्वाइन किया था कि मैं सफाई के लिए इंस्पेक्शन कर लूँ या डिसिप्लिन के लिए देख लूँ या किसी क्लास के अंदर जाकर क्या चल रहा है, थ्योरी प्रैक्टिकल के अंदर क्या देखना है, या ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्या कहीं कुछ मुझे एक बार भी जाकर झाँकने की जरूरत नहीं। मैं जैसे अंदर कदम रखता, दूसरा कदम आगे बढ़ाता, फिर अंदर चले जाता अपने काम करने लगता। सब कुछ तो सही चल रहा है, क्या करूँ, सब कुछ ठीक है, शांति है और पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। और फर्स्ट डे आया था उस दिन मैंने कहा था कि सुरेश जी आपने बहुत अच्छा संभाल रखा है। तो आज जा रहे हैं छोड़ के, तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है कि अब ऐसे समर्पित दिया ही हमें कहाँ से दिया। तो आपके लिए बहुत अच्छा शुभकामनाएं आपके आगे वाली लाइफ के लिए। लेकिन हमें इसकी बात करते हैं कि एक बहुत ही अच्छे कर्मचारी हमारे संस्थान से जा रहे हैं और कोई अधिकारी नहीं चाहेगा कि कैसे कर्मचारी संस्थान से जाएं। उन्होंने वर्षों तक इतने समर्पण के साथ काम किया। बस साइन करने में थोड़ी झिझक रहती थी इनको, बाकी किसी भी काम के लिए वर्बली तो मना नहीं किया। साइन में पता नहीं कि थोड़ा सा ही डरते थे या झिझक रहती है, बहुत थोड़ा सा रहता है इनका। लेकिन बाकी वर्बली तो इन्होंने किसी काम के लिए मना नहीं किया, चाहे कोई भी काम बताओ, क्लरिकल का बता दो, ट्रेनिंग का बता दो, जो इनकी स्कूल में नहीं है वो काम भी बता दो, तो भी पूरी शालीनता के साथ, शांति के साथ यस ही ना है, हमेशा यस मैन। ये चीज़ तो मुझे भी सीखनी पड़ेगी कि इंसान को अपनी नौकरी में किस तरह से यस मैन रहना चाहिए। और मेरी शुभकामनाएं है कि आने वाले अब जो दूसरी पारी लाइफ की शुरू हो रही है इनकी, वो बहुत ही जॉयफुल हो और हेल्दी रहें, भारत का भ्रमण करें, चारों धाम की यात्राएं करें और कभी कभी आकर हमें भी अपने अनुभव से लाभ दें। मैं चाहूँगा कि सुरेश जी सोचा
स्टाफ साथी और मेरा परिवार आज उपस्थित है सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में। सर्वप्रथम तो मैं मेरे स्टाफ को बधाई देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है यहाँ पे, और मेरा परिवार उनके एकदम आराम से बैठा हुआ है, इनको अच्छा लग रहा है। आप लोगों को धन्यवाद बताऊँ, क्योंकि मैं महिला ITI के अंदर 91 के अंदर मैंने कार्यक्रम किया था, और मेरी उस समय मतलब एक इच्छा थी, मेरा सपना था कि भाई मैं महिला ITI से रिटायर हूँ, और आज वो ईश्वर ने मेरा सपना भी साकार किया। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि अगर इंसान अगर कोई सपना देखता है वो पूरा होता है तो उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि शायद बहुत कम मौके मिलते हैं किसी इंसान को कि वो किसी ज़िले में आए और वहाँ से रिटायर कर पाए। और क्योंकि मैं अपना परिवार अजमेर छोड़ करके आया, लेकिन मुझे यहाँ परिवार की कभी कभी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मुझे इतना अच्छा परिवार ITI में मिल गया। और आज जो मेरे सेवा काल के लगभग 37 वर्ष 8 महीने में से 35 वर्ष तो मेरे जो साथी के साथ बीत गए, उतने तो मेरी शादी से ज़िंदगी में नहीं बीते, क्योंकि मेरा ये परिवार है यहाँ, है ना। और जब मैंने ज्वाइन किया उसका जो 70% परिवार के सदस्य आज भी यहाँ मौजूद है, और नए सदस्य जुड़ गए, उनसे भी इतना लगाव हो गया कुछ समय में कि मतलब आया जो मैं कह नहीं सकता। जैसे सर से भी अभी हम फरवरी के अंदर मिले, एक बार मेरे को पूरा आज भी याद है, हम 2015-16 के अंदर है जब मैं तिजारा में ड्यूटी लगी तब मिले थे हम, और बहुत अच्छा लगा था। और अभी भी कितने समय सर के साथ रहे, हमें कुछ सीखने को मौका मिला, और हम उसी से आगे चल रहे थे। लेकिन बस ये अफसोस है कि सर के साथ समय यहाँ मैं जो ज़्यादा काम नहीं कर पाया, आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। बाकी मेरा जो पूरा स्टाफ, राजेश जी सर है, जितने भी स्टाफ और हैं जो अभी नए आए हैं, अभी जितने भी ये मैडम है, और अभी 2-3 स्टाफ और ज्वाइन किया, इरफान जी ने, मेरा, और हमारे पीछे छोटे भाई साहब है ना बैठे हैं, वो तो मेरा बनेड़ा भी है। तो इसलिए मतलब कभी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि भाई ये जो मेरा परिवार से मैं अलग हूँ। और मुझे जब महिला ITI आए थे तब हम बिल्कुल नए थे, काम डिफरेंस था, लेकिन समय के साथ हमें सीखने को बहुत मिला, और सब कुछ जो भी सीखा आज वो सब ये महिला ITI की देन है, मेरी कुछ देन नहीं है। क्योंकि जब साथ में अच्छे लोग मिल जाते हैं तो सीखने को भी अच्छा मिलता है, ये बात है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने सीखा, सर ने एक बात कही तो भाई हमें वो मिला, लेकिन जब तक स्टाफ अच्छा नहीं हो तो वो आदमी कोई नहीं सीख सकता। इसलिए मैं एक बार मेरे परिवार से कहूँगा, मेरे स्टाफ में जोरदार तालियां भैया ना, हमेशा सबको मिले। और आज मेरी खुशी तो यही है, और साथ में जो ये भी एक है कि भाई हम आज हम बिछड़ रहे, लेकिन दिल से नहीं बिछड़ेंगे, हमेशा उपस्थित यही रहेंगे। मैं यही बड़े हूँ, जब कभी मुझे मौका मिलेगा, मेरे लिए कोई अवसर होगा कि मुझे बुलाएंगे, मैं आऊँगा। कभी भी कोई कार्य से भी संबंधित लोग बिना उसके मुझे याद करेंगे, तभी हम रहेंगे। घर परिवार का जो संबंध है वो तो बना हुआ है पहले से, और आगे भी बना रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मेरे को 35 साल की नौकरी मेरी है जो भिलवाड़ा कर नहीं की, ऐसा लगता है जैसे मैं 15 साल ही हुए ज्वाइन कर, है ना। और ये आज जो बिल्कुल मैं स्वस्थ या मस्त हूँ, वो सब ईश्वर की देन तो ही है, साथ में मेरे स्टाफ की देन है कि जो इन्होंने कभी मुझे कोई बर्डन नहीं दिया, इसलिए मैं इनके लिए तारीफ जाता हूँ कि सब कुछ ऐसा स्टाफ अगर किसी को मिल जाए जीवन में तो काम अपना भी आसान हो जाता है, वरना आपके लिए 1 साल निकालना भी भारी हो जाता है। तो भी इतना ऐसा मुझे मिला है, और सब कुछ अच्छा मिला है, और ईश्वर ने सब कुछ दिया है। मेरे जो 2 बेटे हैं, दोनों की शादी हो गई है, दोनों इधर एक ये है जो परिचय हो जाए, ये अभिषेक मावर है, और इधर ये हमारी बहू है, ये देख लो इधर है ना, ये है ना, ये दोनों जगह पोते हैं, है ना। और ये देखो इधर है छोटा बेटा नितिन, और ये बहू है, और जैसे उसने जो दिया भैया भाभी बैठे हैं, इधर मेरे चाचा जी हैं, इधर बहन है, ये हमारे भाभी जी है, और इधर है जो हमारे मामा की बहू, और इधर जो मामा जी बैठे हैं, और ये मेरे भाई जी हैं जो छोटा सा है ना, और वो हमारे भाई जी है वो भी। तो इस हिसाब से जो परीक्षा मैंने कराया है, बहुत अच्छा लगा कि भाई आप लोगों के साथ में इतना समय निकला, और मेरे साथी और हैं
जो अब कुछ समय बाद और रिटायर होंगे, लेकिन अब समय है। देखो ये महिला इकाई में अब क्या है कि मतलब एक दौर चल गया। अब क्या है कि जितने हम सब साथ ही लगे हुए हैं ज़्यादातर, है ना। यहाँ तक कि हमारे ये 4 ये साथी भाई जितनी सेवाएं कर रहे हैं, ये जब से यही है आज दिन तक मतलब जाकर गए और गए संबंध इनसे जो अब आपसे यही आशा है कि जो संबंध आपने जो हमारे शुरू से बनाए रखे अब मैं आप लोगों से ये आशा करूँगा जो ये संबंध बना हुआ आगे भी बनाए रखना ऐसे ही। और मेरे लिए कोई भी काम हो तो मुझे बुलाना, और इस जीवन काल का कोई भी अगर भूल हुई हो तो मुझे यही भूल जाना उस चीज़ को और आगे बढ़ना। सर का भी बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इतना अच्छा किया। मुझे तो थोड़ा डाउट था कि भाई सर की मीटिंग आ रही है, लेकिन आज मेरी सबसे बड़ा खुशी होती है कि सर मौजूद है और इनके आसन में जो वीडियो हो रहा हूँ मेरा इच्छा आता है। धन्यवाद, है ना। सुरेश जी, गौरी जी, सभी स्टाफगण और सुरेश जी के परिवार के सभी सदस्य सबको नमस्कार। हालांकि मैं यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी में काम करता हूँ, 7 वर्ष से ही हूँ। इससे पहले भी सुरेश जी से हमारा प्रत्यक्ष मुलाकात होती रहती थी और परिचय था। मैं कलेक्ट्रेट से रिटायर हुआ हूँ, वहाँ पे था मीडियम का, और यहाँ पर स्टेनो पढ़ाता हूँ 1 साल से। सुरेश जी का व्यवहार वगैरह बहुत अच्छा है, उसमें कोई कहने की जरूरत नहीं, तारीफ के काबिल है। इनके सम्मान में मैं 2 पंक्तियाँ बोल देता हूँ। मुबारक 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 हो तुमको विदाई तुम्हारी, मगर दिल से ना हो रिहाई तुम्हारी। मुबारक 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 हो तुमको विदाई तुम्हारी, मगर दिल से ना हो रिहाई तुम्हारी। वो सपने हो पूरे जो तुमने सजाए, वो मंजिल मिले जो दिल में बसाए। तुम्हारे लिए हो बहारों का मौसम, न आए कभी जिंदगी में कोई गम। बढ़े जाओ आगे दुआ है हमारी, मुबारक हो तुमको विदाई तुम्हारी, मगर दिल से ना हो जुदाई तुम्हारी। छुओ तुम बुलंदी है हमारी है आशा, सफलता हो कदमों में ना हो निराशा। जो आशाएं हैं माँ बाप की पूरी करना, उम्मीदों पे उनकी खरा तुम उतरना। हमारी खुशी है कामयाबी तुम्हारी, मगर दिल से ना हो जुदाई तुम्हारी। मुबारक 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 हो तुमको विदाई तुम्हारी, मगर दिल से ना हो जुदाई तुम्हारी। भाभी जी और मावे जी का परिवार आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। सुरेश जी के साथ मुझे सेवा करते हुए लगभग 30 वर्ष हो गए। मैंने भी अपने जीवन में इनके जैसा सरल स्वभाव और इतना मेहनती परिश्रमी व्यक्ति अपने जीवन में नहीं देखा। सबसे बड़े गर्व की बात मेरे लिए ये है कि 30 साल हो गए, अपन घर में भी 2 परिवार के सदस्य होते तो कभी न कभी उलझते हैं, चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो। मेरी इनसे कभी भी एक शब्द भी नहीं इन्होंने कभी मुझे कठोर कहा, न मैंने इनसे कभी कहा। तो अब ये स्नेह मुझे जीवन भर याद रहेगा। लेकिन अब सरकारी व्यवस्था है, सेवानिवृत्त तो होना ही है।
तो इनके लिए मैंने 2 लाइनें लिखी है, उसमें मैंने अपने दिल के भाव व्यक्त किए हैं। कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। आज सफर का एक पड़ाव पूरा हुआ, मेहनत का हर सपना जैसे साकार हुआ। वर्षों की तपस्या, ईमान और सम्मान अब बन गई है आपके जीवन की सुंदर पहचान। सुबह की भागदौड़ अब थोड़ी थम जाएगी, जिंदगी अपनी नई धुन खुद ही गुनगुनाएगी, पर अनुभव की रोशनी कभी कम न होगी। आपकी सीख हर दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। अब समय है अपने सपनों को फिर से जीने का, परिवार संग हंसने, मुस्कुराने और मिलने का। हर दिन बने नई उमंग, नई उड़ान। स्वस्थ रहे, खुश रहे, यही है हमारी पहचान। रिटायरमेंट अंत नहीं, नई राह की शुरुआत है। हर बीता पल आपकी मेहनत की सौगात है। ईश्वर से यही प्रार्थना, जीवन रहे आपका खुशहाल। हर आने वाला दिन आपके लिए लाए सुख और कमाल। रिटायरमेंट की हार्दिक शुभकामनाएं। रेस्पेक्टेड सर, और मेरे को सर के साथ केवल 5 महीने हुए अभी, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है जनवरी के अंदर। लेकिन सर से मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। सर काफ़ी सपोर्टिंग नेचर के हैं, मतलब कि मेरे को यहाँ स्टाफ इतना अच्छा मिला है। हर चीज़ से मतलब हर चीज़ सिखाते हैं, यूँ नहीं कि भाई नया आया है तो भाई खुद ही सीख जाएगा, ऐसा नहीं है। और सर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला सब कुछ। सर का स्वभाव भी काफ़ी अच्छा है, कहीं कोई गलती हो जाती है ऐसे नहीं कि भाई इसको इस तरह से नहीं करना है, बाकी बिल्कुल सरल स्वभाव से समझाते थे। लेकिन ये अब ये जा रहे हैं, इस जगह भी दुख है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस होल्डर बंदे हैं। बस यही है कि आगे आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी चले, हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। मेरी तरफ से नमस्कार। हमारे समूह अनुदेशक सर हैं, इनसे मैं ज़्यादा टाइम तो मैं सर के साथ काम नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैंने इनसे जितनी बार भी बातचीत करी है, मैंने भी इनको काफ़ी मतलब बहुत अच्छे आदमी है कि वे किसी बात पे बहुत अच्छे से जवाब देते हैं, समझा नहीं करते हैं, और काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे हैं। मुझे अफसोस रहेगा कि मुझे इनके साथ ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला। तो मैं सर की सेहत के लिए और आगे की भविष्य के लिए शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई हो सर आपको। धन्यवाद। सुरेश जी का मतलब जो व्यवहार रहा है बहुत अच्छा रहा है, और मैं 18 साल उनके साथ बिताए। उन्होंने हमेशा मुझे कोऑपरेट ही किया है छोटे भाई की तरह, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सेवानिवृत्ति पर। और ये इस परिवार के साथ में जुड़े रहे, यहाँ से जाने के बाद में भी मतलब वापस यहाँ आते रहे और हमें मार्गदर्शन देते रहे। मैं इनका यही कहकर धन्यवाद। याद आएंगे वो सब, याद आएंगे। जब हम छोटे थे ये दिल छोटा था, बने आपके जैसा ये दिल सोचा था। जब हम छोटे थे ये दिल छोटा था, बने आपके जैसा ये दिल सोचा था। सपनों में जो पंख लगे उड़कर दिखलाएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब, याद आएंगे। हमारे पिताजी यहाँ आ नहीं पाए, बुजुर्ग हैं, तो उनकी तरफ से
स्टाफ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो प्यार और समय दिया है वो आगे भी बनाए रखे और सुरेश जी के ऑर्गेनाइजेशन में अपना धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इतना बढ़िया हमने इनका फेयरवेल ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं इनको पिछले 25 सालों से जानती हूँ। ये मेरे हस्बैंड के चाची हैं, मेरे रंजोर जी हैं। पिछले 25 सालों से हमारा साथ रहा है और जहाँ तक मैं इनको जानती हूँ इन्होंने कभी भी, जैसा कि बताया, कि कभी गुस्सा भी नहीं किया और इनके ध्यान रखने का तरीका बिल्कुल ऐसा फील किया इन्होंने शुरू से ही, जिससे मेरे हस्बैंड में इंटरेस्ट बिल्कुल बच्चों की तरह, मतलब मेरे हस्बैंड तो शायद बहुत छोटे रहे होंगे, इनकी जब शादी हुई थी तो तब से लेकर आज तक मतलब इन्होंने किया। और मैं जब से 25 सालों से घर में आई हूँ तब से मेरे साथ भी इनका ऐसा ही व्यवहार है। बच्चे मेरे सामने जब मैं आई थी तो 6 साल के थे लगभग और इतना लंबा समय आज निकाला है हमने। बहुत अच्छा इनका व्यवहार है और अब मैं ये चाहूँगी कि वैसे भी समय समय पर जब भी मैं हमने बुलाया ये भागते हुए अजमेर आए, हमेशा ITI के साथ लेके चलते थे ये। अब लगता है कि शायद कुछ छोड़ के और अब अपने परिवार को समझ लेंगे। आज सभी का बहुत धन्यवाद। यही चाहेंगे हम, बन जाओ काबिल, जश्न मनाएंगे हम। छू लो हर मंजिल, यही चाहेंगे हम, बन जाओ काबिल, जश्न मनाएंगे हम। पड़े जरूरत हमसे कहना, तारे तोड़ लेंगे। जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे। भूल ना पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे, भूल ना पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे। जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे।
Thank
बचकाने से सवालों में
संग रहियो संग रहियो। समझे ना दुनिया तू तो मुझको समझियो, दिल ना समझ है दिल को कुछ भी न कहियो। नैनों में पैगाम जिस तरह, मस्जिद में आजान जिस तरह, नैनों में पैगाम जिस तरह, मस्जिद में आजान जिस तरह, सुबह होने तक चल रहे, पलकों में अरमान जिस तरह। संग रहियो संग रहियो, समझे ना दुनिया तू तो मुझको समझियो, दिल ना समझ है दिल को कुछ भी न कहियो। मनाने के हिसाबों में, गलती वाले जवाबों में, संग रहियो संग रहियो। जब से यहाँ आए आपसे मिले हैं, आपसे ही मिलके दिल के अरमां खिले हैं। आप जैसा बनना हमको भी है यहाँ, आप में सिमत कर था अपना ये जहाँ। आप आगे बढ़े दिल से हम चाहेंगे, आपको हम कभी भूल न पाएंगे। ये पल कल तो होंगे, ये हलचल ना होगी दिल में। ये पल कल तो होंगे, ये हलचल ना होगी दिल में। ये पल ये पल ये पल ये पल। माफ कर देना हुई हमसे जो खता, छोटे हैं हम आपसे रहेंगे छोटे ही सदा। मीठी यादों से दिल रहेगा भरा, है दुआ आपका कल हो सदा सुनहरा। होंगे नजरों से दूर दिल में सा जाएंगे, आपको हम कभी भूल ना पाएंगे। ये पल कल तो होंगे, ये हलचल ना होगी दिल में।
आए आपसे मिले हैं, आपसे ही मिलके दिल के अरमां खिले हैं। आप जैसा बनना हमको भी है यहाँ, आप में सिमत कर था अपना ये जहाँ। आप आगे बढ़े दिल से हम चाहेंगे, आपको हम कभी भूल न पाएंगे। ये पल कल तो होंगे, ये हलचल ना होगी दिल में। ये पल कल तो होंगे, ये हलचल ना होगी दिल में। ये पल ये पल ये पल ये पल। माफ कर देना हुई हमसे जो खता, छोटे हैं हम आपसे रहेंगे छोटे ही सदा। मीठी यादों से दिल रहेगा भरा, है दुआ आपका कल हो सदा सुनहरा। होंगे नजरों से दूर